योजनाकार विभाग द्वारा बरसद रोड स्थित खोतपुरा के पास अवैध बनी हुई फैक्ट्रियों पर पीला पंजा चलाया गया। वहीं फैक्ट्री मालिक प्रसिद्ध उद्योगपति एवं श्रीराम दशहरा कमेटी बरसत रोड के प्रधान भीम सचदेवा ने बताया कि उन्होंने फैक्ट्री को लेकर का आवेदन किया हुआ है और यह विभाग की कार्यवाही केवल चुनी हुई फैक्ट्रियों पर ही की गई है। जब जिला योजनाकार अधिकारी ललित बजाड़ को आवेदन की हुई फाइल दिखाई तो उन्होंने फाइल देखने से भी मना कर दिया और यह उनकी एक तरफा कार्रवाई हुई है। वहीं फैक्ट्री पर पीला पंजा चलने की सूचना मिलते ही शहरी विधायक प्रमोद विज, भाजपा के जिला उप प्रधान तरुण गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश टुटेजा सहित कई उद्योगपति वहां पहुंच गए। विधायक प्रमोद विज ने बताया कि उन्होंने कई बार जिला योजनाकार अधिकारी से बात करने का प्रयास किया परंतु उन्होंने फोन नहीं सुना, जबकि विधानसभा स्पीकर के भी निर्देश हैं कि अधिकारी विधायक का फोन जरूर उठाएगा। इस प्रकार का अधिकारी उन्हें पानीपत में नहीं रखना। वहीं ललित बजाड़ ने बताया कि इस बारे में पहले ही नोटिस दिया गया था परंतु कोई जवाब न आने पर विभागीय कार्रवाई की गई है। कुछ भी नहीं है। आज से 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है जब माननीय विधायक प्रमोद विज जी, महिपाल ढांडा जी, डीटीपी और उसके अलावा डीटीपी ऑफिस के एटीपी वगैरह, जेई वगैरह सब हम लोग इकट्ठे हुए फैक्ट्रियों वाले, और उसमें ये डिसाइड किया गया था भाई जितनी फैक्ट्री बनी हुई हैं उनको ये छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आगे नई नहीं बनाई जाएंगे और आप सभी लोग CLU अप्लाई करेंगे। और हमने CLU अप्लाई भी कर दिया था। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट आई डीटीपी ऑफिस से भी, आप ये पेपर लगाओ। वो पेपर थे तहसील के जमाबंदी, और जमाबंदी इस टाइम ब्लॉक है और अभी पटवारी भी नहीं आ रहे कोविड की वजह से, तो इसलिए वो पेपर अवेलेबल नहीं हो पाए। नोटिस भी आए थे? नहीं, अभी कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास किसी नोटिस के गिराएंगे। हाँ जी। आपको जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार आपकी जो फैक्ट्री जो वहाँ पर जो डीटीपी ने आज तोड़ी है, किसी प्रकार की? हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। हम तो बिल्कुल आश्वस्त थे क्योंकि हमें विधायक साहब ने ये कहा था कि आपकी जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं वो नहीं टूटेंगी, क्यों ये तो पिछले 2 साल से हमने दी हुई है रेंट पे ही, और वहाँ पे काम चल रहा था और वहाँ 30 से 40 लोग काम कर रहे थे और गाड़ियाँ भी खड़ी थी और ऑफिस में सारा सामान, फर्नीचर, फ्रिज, गैस कनेक्शन सब कुछ था। ये तो परमात्मा की कृपा रही को कोई गैस सिलेंडर वगैरह फट जाता या कोई और दिक्कत हो जाती तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। इन्होंने इतना भी समय हमें नहीं दिया। उसके बाद हमारे विधायक महिपाल ढांडा जी ने 10 बार फ़ोन किया। पहले इनके फ़ोन पे किया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया भी आप प्लीज़ मेरी बात कराइए, लेकिन उनके बिल्कुल नकार दिया। कौन विधायक, हम किसी से बात नहीं करेंगे। विज साहब का फ़ोन आया, विज साहब ने इन्हों को फ़ोन किया और ये तो शुक्र रहा भाई विज साहब पानीपत में थे और विज साहब मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँच के ये परमात्मा की कृपा रही, बाकी दूसरे भाइयों की हमारी फैक्ट्रियाँ टूटने से बच गई। ऐसा है कि सुबह के टाइम भीम सचदेवा जी का फ़ोन आया था कि उनकी फैक्ट्री को तोड़ने के लिए डीटीपी गवर्नेंस गार्ड के साथ वहाँ आए हुए हैं और फैक्ट्री तोड़ रहे हैं। तो बड़ी चिंता की बात थी कि हम सब जानते हैं भीम जी को अच्छी तरह, उनकी फैक्ट्री में देखी हुई हमने फैक्ट्रियाँ। ये फैक्ट्री लगभग 2 साल पुरानी है
और कंस्ट्रक्शन के बाद उस फैक्ट्री के अंदर कारोबार चल रहा है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज से कुछ समय पहले जब पानीपत के अंदर कुछ पहले फैक्ट्रियाँ तोड़ी गई तो चिंता के साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास गए थे, महिपाल जी भी थे, और उनके ध्यान में विषय लाए थे कि इस तरह से फैक्ट्रियाँ अगर तोड़ी जाएंगी तो या तो इनको कोई प्लॉट्स दिए जाएँ, कोई प्लानिंग की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री की चिंता ये भी थी कि जिस तरह से मशरूम की तरह पहले कॉलोनियाँ डेवलप हो गई थी, अगर फैक्ट्रियाँ भी डेवलप होती चली गई तो बाद में इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और जायज़ बात है। लेकिन हम दोनों विधायकों ने, महिपाल जी और मैंने, प्रार्थना ये की कि जो फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं या जिनके लेंटर पड़ने वाले हैं, जो नई फैक्ट्रियाँ शुरू हो रही है मत होने दीजिए शुरू, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ प्रोडक्शन में हैं या लेंटर पड़ चुका है या लेंटर पड़ने वाला, उस फैक्ट्रियों को कम से कम तोड़ा नहीं जाए। ऐसी प्रार्थना हमने माननीय मुख्यमंत्री से की थी, और इस पर एक मत भी थे हम सब जने। लेकिन आज जब ये फैक्ट्री तोड़ी गई है तो मैं वहाँ पे जब गया तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है। डीटीपी ललित हुड्डा जी वहाँ थे, मैंने उनसे प्रार्थना भी की। मैंने कहा जिस तरह से हमारे में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, सरकार कोई ना कोई योजना बना रही है कि इन फैक्ट्रियों को आगे से कैसे प्रोविज़न करना है या इनको रेगुलाइज करना है तो कैसे करना है। और उसमें एक समाधान ये भी माननीय मुख्यमंत्री दिया था कि सभी लोग अपना CLU अप्लाई करें जो फैक्ट्रियाँ बनी पड़ी हैं। तो भीम सचदेवा जी ने अपनी फैक्ट्री का CLU भी अप्लाई कर दिया, समय रहते कर दिया। उसमें सिर्फ जमाबंदी की कमी थी, और जमाबंदी उनको कोविड के दौरान तहसील से मिल नहीं पा रही, इसलिए वो जमा नहीं करवा पाए। उन्होंने उनको कहा भी, डीटीपी ललित हुड्डा को, कि आप मत तोड़िए, मैंने इसकी CLU भी अप्लाई की हुई है, जैसा निर्देश आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। मैंने वहाँ जाने से पहले ललित हुड्डा जी को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। विधायक जी ऐसा क्या कर, जहाँ से मैंने विषय छोड़ा भी फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ समय पहले माननीय स्पीकर महोदय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने एक लेटर भी जारी किया था कि सभी अधिकारी विधायकों की और MP सांसद महोदय के फ़ोन हमेशा उठाए, और अगर नहीं उठाते वापस कॉल करें। मैंने इनको बहुत बार टेलीफोन किया, जब इन्होंने नहीं उठाया फ़ोन तो मैंने भीम सचदेवा जी के फ़ोन पे फ़ोन किया। मैंने कहा अब आप मेरी इनसे बात कीजिए, तो ललित हुड्डा DTP ने बात करने से मना कर दिया। चिंता के साथ फिर मैं वहाँ लोकेशन के पास गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान वो कर चुके थे, और किसी भी लिहाज से उचित नहीं है कि अगर एक विधायक आपको बार बार फ़ोन कर रहा है, आप उससे बात करने को तैयार नहीं है। आप नौकरी तो सरकार की करते हैं, लेकिन सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। तो मैं इसकी चिंता के साथ माननीय मुख्यमंत्री ध्यान में ये बात जरूर लाऊंगा। एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि मैंने पांडुरंगा जी से, उनसे टेलीफोन चंडीगढ़ बात किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ललित हुड्डा जी से बात करता हूँ, लेकिन उनका फ़ोन भी ये नहीं ले पाए क्योंकि फ़्लाइट मोड में इन्होंने अपना फ़ोन कर दिया। अपने आप को दुनिया से इन्होंने काट लिया। ये इस तरह समझते हैं कि हम खुदा हैं, उस टाइम हम किसी की नहीं सुनेंगे। बस इनको तो नुकसान करने में मज़ा आता है कुछ अधिकारियों को, और वही भीम सचदेवा जी का आज बहुत लाखों रुपए का इन्होंने नुकसान किया है। इसकी सूचना जानकारी पूरी माननीय मुख्यमंत्री को 1-2 दिन में जाके दूंगा। ये अधिकारी हैं, नहीं, इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी जब एक अंडरस्टैंडिंग है। हम तो नहीं कह रहे कि नई फैक्ट्रियाँ बनने दीजिए, मत बनने दीजिए, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ बन के प्रोडक्शन में चालू हो चुकी हैं, लेंटर पड़ चुके हैं या प्रोडक्शन में है, उसको तो कम से कम जब तक सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जब तक कोई योजना लाएंगे तब तक तो इनको अधिकारियों को वेट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इन्हीं को जल्दबाजी है सब तोड़ने की, ऐसा उचित नहीं आज उन्होंने किया। और मैं बड़ी निराशा के साथ वहाँ से आया हूँ कि ये अधिकारी ललित हुड्डा ये बिल्कुल नहीं सुनता है, और इसकी जानकारी मैं माननीय मुख्यमंत्री को जरूर दूंगा। टारगेट किया गया। देखिए, ये निश्चित तौर पे कि रास्ते में 3 से 4 किलोमीटर ये गए हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक फैक्ट्री बनी हुई है, कई फैक्ट्रियाँ प्रोडक्शन में है। ये उसी फैक्ट्री पे गए हैं, उस फैक्ट्री को तोड़ के आए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कोई टारगेट, कहीं ना कहीं इनका टारगेट था, कहीं ना कहीं इसमें स्मेल आती है कि इनके विचार ठीक नहीं है। ब्लैकमेलिंग भी है इंडस्ट्री के लिए, उद्योगपति ब्लैकमेल हो रहे हैं इस टाइम। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में जरूर डालो। तो जो ऐसे अधिकारी ब्लैकमेलिंग की मंशा से ये कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ पे मतलब उनके लिए क्या मतलब आप लोग एक्शन? मैंने आपको बताया ना, पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री देंगे, फिर वो निर्णय, उचित निर्णय लेंगे। निश्चिंत रहिए उस वक्त। एक जगह पे कि अमृतराज की मम्मी थी, जो कुछ फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी, कुछ चारदीवारी थी, उनको हमने नोटिस दिए हुए थे, समय समय पर नोटिस दे रखे थे, सारे हमारे काम हो रहे थे। उसके बावजूद भी जब उन्होंने वहाँ पे काम जारी रखा तो फिर हमने आज भी ये कार्रवाई की।
और डिमोलिशन की है। फैक्ट्री मालिक था जो भीम सचदेवा जी। उसका कहना था कि उन्होंने कागज शेयर उसके लिए अप्लाई कर रखा था। उसने सील भी अप्लाई किया था लेकिन वो रिटर्न हो चुका था और उसने दोबारा फिर अप्लाई नहीं किया। इसमें सर विधायक और सांसद के फ़ोन भी आए कर भी उन्होंने बात नहीं की। मेरे पास फ़ोन ही नहीं था उस टाइम पर। फ़ोन एक्चुअली गाड़ी में पड़ा हुआ था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, गाड़ी में था फ़ोन, इसलिए फ़ोन उठा नहीं पाया, तो इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। ये जो कार्रवाई की गई सर ठीक है आप? हाँ बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल जायज़ कार्रवाई है, कोई इसमें हमने कोई गलत वो नहीं किया हुआ। उनका कहना है कि सर कोई नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस बिल्कुल नोटिस दिए हुए हैं, सारी कार्रवाई पूरी है। हम लीगल काम करते हैं, बिना उसके तो जब किसी की फैक्ट्री तोड़ रहे हैं या किसी का घर तोड़ रहे हैं बिना कार्रवाई बिना कागजी कार्रवाई के हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम जाके वहाँ पे कुछ भी कार्रवाई कर लें। किसी का नुकसान हो रहा है तो हम ये तो इंश्योर करेंगे कि पहले हमने सारी कार्रवाई कर रखी हो, बिना कार्रवाई के जाके किसी का तोड़ के और हम वो अपने सर पर नहीं ले सकते। तो हमारे कागज़ सारे पूरे हैं, हमने पूरी कार्रवाई की हुई थी, सारे नोटिस दे रखे थे, उसके बाद ही कार्रवाई हुई। कार्रवाई न करने के लिए कोई राजनीतिक दबाव या जैसे आप फोन आते विधायक भी मौके पर पहुँचे? तो विधायक जी आए थे, बस वही था, उसके अलावा तो मैंने बताया मेरे पास फ़ोन था नहीं उस टाइम पे, तो किसी का आया होगा तो मैं उठा नहीं पाया, मेरे पास फ़ोन था ही नहीं। तो ऐसे में काम करने में समस्या ही आती हुई काफ़ी पॉलिटिकल दबाव आते हैं, जैसे विधायक के आज मौके पर गए निर्माण नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता। लेकिन कई बार जैसे आज विधायक जी आए थे तो